दोस्तों जरा सोच कर बताइए, आज के दौर में इज्जत आखिर किसको मिलती है? किन लोगों की बात को लोग दिल से सुनते हैं? और वो कौन लोग हैं जिन्हें चाहकर भी कभी वो अहमियत नहीं मिलती जिसके वो खुद को लायक समझते हैं? हम रोज देखते हैं कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं महफिल खुद ब खुद उनके गिर्द सिमटने लगती है। वो बोले तो गुफ्तगू थम जाती है, वो मुस्कुराए तो माहौल बदल जाता है और रिश्तों में वो बिला कोशिश, बगैर कोशिश के दिलों में जगह बना लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हजार कोशिश के बावजूद नजरअंदाज हो जाते हैं। वो जितना भी अच्छा बन जाएं, जितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी लोग उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। आखिर फर्क कहाँ है? क्या ये किस्मत का खेल है या शख्सियत का कोई फर्क है या फिर इसके पीछे कुछ और चीज है? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इनके पीछे कौन से वो नफसियाती असूल होते हैं जिनको लोग जाने और अनजाने में अपनाते हैं और बहुत से लोग उनसे नावाकिफ है। दोस्तों, वारिस की बात में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम वो नफसियाती हकीकतें और डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स सामने लाते हैं जो एक आम इंसान को भी बावकार, बाअसर और पसंदीदा बना सकती हैं। आज मैं आपसे 5 ऐसे ताकतवर असूल शेयर करने वाला हूँ जो न सिर्फ आपको इज्जत दिलाएंगे बल्कि आपकी वैल्यू को आपके हर रिश्ते में कई गुना बढ़ा देंगे। ये वो चैलेंज जो इंसानों के दिलो दिमाग पर खामोशी से असर करती हैं और अगर इन्हें मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको वो मकाम दिलाती हैं जिसके आप वाकई मुस्तहिक हैं। लेकिन याद रखें, ताकत हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। इन असूलों का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि आपकी शख्सियत, आपकी हदूद और आपकी कदर को बेहतर बनाना है। तो चलते आज के असल मौजू की तरफ और जानते वो नफसियाती राज जो चुपचाप मगर गहराई से इंसानी रिश्तों और रवैयों को बदल देते हैं। ट्रिक नंबर 1, रेसिप्रोसिटी ट्रिगर। इंसानी दिमाग की साखत में कुछ ऐसे असूल दफन है जो जमानों, सकाफतों और हालात से बाला तार होकर काम करते हैं। उनमें सबसे ताकतवर असूल है एहसान लो, एहसान दो। ये इंसानी लाशऊर में इस कदर गहरा प्रोग्राम है कि कोई शख्स चाहे भी तो इस असर से मुकम्मल तौर पर बच नहीं सकता। सोचे, जब कोई आप पर बहुत ही मामूली सा एहसान करता है, चाय का एक कप, कोई छोटी सी मदद या हल्का सा ताउन, तो आपके अंदर फौरन एक अनजाना दबाव पैदा होता है, एक एहसास कि मुझे भी इसके जवाब में कुछ करना चाहिए। चाहे आपने ऐसा सोचा न हो, मगर दिमाग के अंदर एक खामोश नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। यही है रेसिप्रोसिटी ट्रिगर, एक नफसियाती दरवाजा जो एक बार खुले तो इंसान के फैसलों, रवैयों और रद्द अमल पर बेपनाह असर डाल देता है। कंपनियां, मार्केटर्स, हत्ता के स्ट्रीट लेवल के सेल्समैन भी इस असूल के महर होते हैं। फ्री सैंपल, ट्रायल ऑफर या एक छोटा सा तोहफा और आप अगले चंद मिनटों में अपना पर्स निकाल रहे होते हैं। आप समझते हैं कि ये आपका फैसला है, मगर हकीकत ये कि ये एहसान उतारने का दबाव होता है। ये असूल रिश्तों में और भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो शख्स बार बार आप पर छोटे छोटे एहसान करता है, आप ऐसा ऐसा उसके लिए ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं। कभी तो इतना कि आप अपनी मर्जी, अपनी हदूद और अपनी तरजीहात भी छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आप पर एहसान कर चुका है। यही वो मकाम है जहाँ नफसियाती खेल शुरू होता है। लेकिन अगर आप इसे सही समझ जाए तो ये असूल आपके लिए ताकत बन सकता है। आप इस असूल को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी से इज्जत चाहते हैं तो पहले उस पर एक छोटा सा एहसान करें। चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, पहले उनका बोझ हल्का करें, यानी उनकी बात सुने। किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, उन्हें कोई फायदा पहुंचा दें, चाहे मामूली ही क्यों ना हो। इंसानी दिमाग मजबूत हो सकता है, समझदार हो सकता है, मगर एहसान का असर हमेशा चलता है। ये असूल कभी नाकाम नहीं होता, सिर्फ तखीर हो सकती है। और इसीलिए खुद को बचाना भी जरूरी है। हर बार खुद से एक सवाल पूछें, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये दुरुस्त है या इसलिए कि मैं एहसान उतारने पर मजबूर महसूस कर रहा हूँ। अगर जवाब दूसरा तो समझ जाए कि खेल आपके खिलाफ हो रहा है। ये असूल चाहे तो आपकी ढाल बन सकता है, चाहे तो हथियार भी। असल ताकत इसमें नहीं कि ये असूल मौजूद है, बल्कि इसमें है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक नंबर 2, स्कैरसिटी इल्यूजन। इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि वो वही चीज ज्यादा चाहता है जो कम हो या खत्म हो रही हो। ये जबलत हमारे अंदर इस कदर मजबूत है कि दिमाग फौरन इसका असर महसूस कर लेता है, चाहे हकीकत में चीज की कोई अहमियत ना हो। सोचे, जब कहीं लिखा होता है सिर्फ 2 सीटें बाकी हैं, ये ऑफर आज खत्म हो रही है या बस चंद पीस बचे हैं, तो आपके दिमाग में फौरन एक अंदरूनी अलार्म बजता है। अभी ना लिया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। यही है स्कैरसिटी इल्यूजन, यानी किल्लत का धोखा। इंसान कम मिलने वाली चीजों को हमेशा ज्यादा कीमती समझता है, चाहे हकीकत में वो इतनी अहम ना हो। ये खेल सिर्फ मार्केटिंग तक महदूद नहीं, रिश्तों में भी यही चलता है। अगर कोई शख्स हमेशा दस्तयाब रहे, हर वक्त आपके लिए मौजूद हो, हर लम्हे तवज्जो दे, वक्त के साथ उसकी अहमियत कम होने लगती है। लेकिन जो अपनी मौजूदगी को महदूद रखता है, जो अपनी तवज्जो को कीमती बनाता है और हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं होता, उसकी कदर बढ़ जाती है और लोग खुद ब खुद उसकी तरफ राग़िब होते हैं। इस असूल को आप अपने
फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपनी तवज्जो और वक्त को कीमती बनाए, अगर हमेशा दस्तयाब न रहे, हर किसी की कॉल या दावत फौरन कबूल न करें, अगर कहीं कहीं अपनी दस्तयाबी कम करें ताकि लोग समझें कि आपकी मौजूदगी अहम है, लेकिन इस धोखे में भी आसानी से फंसा जा सकता है। जब भी कोई कहे जल्दी करें वरना मौका खत्म हो जाएगा, तो फौरन रुकें, क्योंकि अक्सर मौके मसनूई या वक्ती होते हैं। खुद से सवाल करें, क्या मुझे वाकई ये चीज चाहिए या मैं सिर्फ खौफ की वजह से फैसला कर रहा हूँ। जो लोग किल्लत को समझकर अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, वो न सिर्फ रिश्तों में बल्कि मार्केट और समाज में भी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। ये वो छुपी हुई ताकत है जो इंसान की वैल्यू बढ़ा देती है और लोग खुद ब खुद इसकी इज्जत करने लगते हैं। ट्रिक नंबर 3, अथॉरिटी बायस। इंसान की नफ्सियात में एक गहरा असूल छुपा है। वो जिसे ताकतवर, माहिर या बाइख्तियार समझ ले, उसकी बात फौरन कबूल कर लेता है। ये जबलत इतनी पुरानी है कि इंसानी दिमाग आज भी उसी पुराने प्रोग्राम को चला रहा है जो हमारे अब्बाओ अजदाद के लिए जिंदगी बचाने का जरिया था। सोचे, डॉक्टर सफेद कोट पहनकर आया और उसने कुछ कहा, लोग बगैर सवाल किए मान गए कि ये सच है। या किसी प्रोफेसर ने बड़े अल्फाज और मजबूत लहजे में बात की तो फौरन असर हो गया। एक यूनिफॉर्म, एक टाइटल या किसी की मजबूत शख्सियत का लहजा, ये सब इतने मौसर होते हैं कि दिमाग फौरन यकीन कर लेता है। यही है अथॉरिटी बायस, वो नफ्सियाती हथियार जो इंसान को किसी मैर या बाइख्तियार के सामने फौरी तौर पर मानने पर मजबूर करता है। यह असूल सिर्फ खौफ या धोखे के लिए नहीं होता। अगर आप इसे मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपकी शख्सियत, एतमाद और असर बढ़ाने का सबसे ताकतवर तरीका बन सकता है। इसको कैसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज पर मजबूत एतमाद रखें, सादा मगर पुर एतमाद अंदाज में खड़े हों, गुफ्तगू में वजाहत और यकीन पैदा करें, लहजे में हल्की ताकत रखें, अपनी मालूमात और शख्सियत को प्रोफेशनल अंदाज में पेश करें, जिस मौजू पर बात करें उसमें महारत दिखाएं ताकि लोग आप पर एतमाद करें। जब आप अथॉरिटी की शक्ल में सामने आते हैं तो लोग आपकी बात को संजीदगी से सुनते हैं, आपकी राय को वजन देते हैं और आपकी मौजूदगी को अहम समझते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई अथॉरिटी आप पर हावी हो रही हो तो उससे बचने का वह तरीका है कि सवाल करें, तहकीक करें और हर बात को बिला सोचे कबूल न करें। इख्तियार एक दो धारी तलवार है, सही हाथ में हो तो रहनुमाई और असर बनाता है, गलत हाथ में हो तो गुलामी और नुकसान। ये वो नफ्सियाती ताकत है जो इंसानी रवैये, रिश्तों और कारोबार पर बराह रास्त असर डालती है। समझदारी इसी में कि आप ये असूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने हक में या किसी के दबाव में आकर। सही इस्तेमाल से ये आपको इज्जत, एतमाद और असर फराहम करता है, जबकि गलत इस्तेमाल आपकी आजादी और फैसला साजी पर काबू पा सकता है। ट्रिक नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इंसान की नफ्सियात में एक और ताकतवर असूल छुपा है, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये वो जबलत है जो इंसान को एक बार किसी अहद या वादे पर खड़ा होने के बाद उस पर कायम रहने पर मजबूर करती है, चाहे हालात बदल जाएं या ये फैसला नुकसानदेह ही क्यों न हो। सोचे, अगर आप किसी से कह दें कि हाँ मैं ये छोटा सा काम कर दूंगा, तो अगली बार वो आपसे कोई बड़ा काम मांगता है तो आपके लिए इनकार करना मुश्किल हो जाता है। दिमाग इसलिए कहता है कि मैंने पहले भी हाँ कहा था, अब क्यों इनकार कर दूं। यही वो असूल है जो मार्केटर्स, सियासतदान और हत्ता के रिश्तों में इस्तेमाल किया जाता है। सेल्समैन पहले आपसे एक छोटे से फॉर्म पर दस्तखत करवा लेते हैं, आपसे एक छोटा सा ऑर्डर करवा लेते हैं, फिर बड़े ऑर्डर और बड़ी रकम का वादा मांगते हैं। सियासतदान पहले छोटा वादा करते हैं, फिर बड़े नजरिए में आपको जकड़ लेते हैं। रिश्तों में भी यही होता है, छोटी कुर्बानियां, छोटे एहसानात और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आजादी या वक्त तक को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन यह असूल सिर्फ नुकसानदेह नहीं, अगर आप इसे समझ कर इस्तेमाल करें, मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें तो ये ताकत और असर का जरिया बन सकता है। अपने फायदे के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आप किसी से बड़ा फैसला कराना चाहते हैं तो पहले छोटे हाँ हासिल करें। अपनी बात या प्रोजेक्ट में ताउन चाहते हैं, शुरू में छोटे वादे लें, छोटे छोटे ताउन लें। लोगों को अपनी तरफ रागिब करना है, उन्हें आसान और छोटे इकदाम करने दें, फिर बड़े नतीजे हासिल करें। और सबसे अहम बात, अगर ये जाल आप पर डाला जा रहा हो, अगर ये ट्रिक आप पर इस्तेमाल की जा रही हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं ये फैसला अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या बस पहले किए गए वादों की वजह से हाँ कह रहा हूँ। अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाएं कि आप किसी के नफ्सियाती खेल में आ गए। ये असूल दो धारी तलवार है, सही इस्तेमाल करें तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपके फैसलों का एहतराम करेंगे। गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद अपनी आजादी, वक्त और फैसला साजी के कैदी बन जाएंगे। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी एक खामोश मगर ताकतवर हथियार है जो इंसानी दिमाग पर गहरे असरात डाल देता है। समझदारी इसमें कि आप इसे अपने हक में इस्तेमाल करें और कभी भी दूसरों के दबाव में आकर अपनी मर्जी कुर्बान न करें। ट्रिक नंबर 5, सोशल प्रूफ।
इंसान फितरतन एक समाजी मखलूक है। हम अकेले फैसले करने से घबराते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत न हो जाएं। इसलिए हमारा दिमाग एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। देखो सब क्या कर रहे हैं वही करो, यही है सोशल प्रूफ। एक नफसियाती मैग्नेट जो इंसान को भीड़ के पीछे चलने पर मजबूर करता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं तो आप फौरन सोचते हैं कि ये जगह जरूर अच्छी होगी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। यूट्यूब पर किसी चैनल की सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो तो आप भी सब्सक्राइब कर देते हैं। किसी स्मार्टफोन के रिव्यूज अच्छे हो तो आप भी खरीद लेते हैं। या सोशल मीडिया पर लोग किसी चीज की तारीफ कर रहे हो तो आप भी मुतासिर हो जाते हैं। आपका दिमाग फौरन फैसला मोड़ लेता है, चाहे आपने खुद वो चीज कभी देखी भी ना हो। यही खेल मार्केट में चलता है और रिश्तों में भी। वो शख्स जिसे हर कोई पसंद करता हो, जिसकी तारीफ ज्यादा हो, जिसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हो, उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। लोग ये नहीं देखते कि वो शख्स वाकई अच्छा है या नहीं। दिमाग सिर्फ एक चीज देखता है, अगर सब उसे अच्छा समझ रहे हैं तो ये वाकई अच्छा ही होगा। इस असूल को मुस्बत अंदाज में आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया पर अपनी सोशल मौजूदगी को मजबूत बनाएं, चाहे वो ऑनलाइन हो या हकीकी जिंदगी में। अपने अच्छे काम, कामयाबियां या स्किल्स छुपाए नहीं बल्कि दिखाएं। अपने इर्द गिर्द मुस्बत और बासर लोगों का दायरा बनाएं। जहां मुमकिन हो दूसरों को अपने बारे में अच्छा फीडबैक देने दें। ये आपकी साख बनाता है। हजूम का असर इतना ताकतवर होता है कि इंसान अपनी अक्ल, तजर्बा और फैसला साजी एक लम्हे में पीछे छोड़ देता है। इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है खुद से पूछें, मैं ये फैसला अपनी समझ से कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए कि सब ऐसा कर रहे हैं। सोशल प्रूफ ताकत है जो चाहे तो आपको इज्जत, असर और इत्मीनान दे सकती है, और गलत इस्तेमाल हो तो आपको भीड़ का हिस्सा बनाकर आपकी इनफरादियत छीन सकती है। यह असूल हमेशा काम करता है, बस फर्क इस बात का है कि आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या ये आपको इस्तेमाल कर रहा है। इन ट्रिक्स का इखलाकी इस्तेमाल। ये तमाम असूल बिलाशुबा ताकत रखते हैं, ऐसी ताकत जो दिलों को करीब कर सकती है, रिश्तों में एतमाद पैदा कर सकती है और आपकी शख्सियत को वाकई मौसर बना सकती है। मगर याद रखें, नफ्सियात किसी खिलौने का नाम नहीं, ये एक नाजुक दवा है। दवा शफा भी देती है और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो जहर भी बन जाती है। अगर आप इन तकनीकों को फरेब, धोखा या लोगों को काबू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको वक्ती फायदा मिल जाए, मगर इसका नतीजा हमेशा नुकसान पर खत्म होता है। क्योंकि एतमाद एक बार टूट जाए तो वो पहले जैसा कभी नहीं बनता, और टूटा हुआ दिल टूटे हुए रिश्ते की तरह आवाज नहीं करते मगर इंसान को अंदर से खाली कर देते। असल ताकत ये नहीं कि आप किसी को अपने मुताबिक चलने पर मजबूर कर लें। असल ताकत ये कि आपका किरदार इतना मजबूत, आपका रवैया इतना मुतवाजन और आपकी नीयत इतनी साफ हो कि लोग खुद आपके करीब रहने में सुकून महसूस करें। यही हकीकी असर व रसूख है। इस इल्म को रोशनी के लिए इस्तेमाल करें, ऐसे फैसलों के लिए जो आपको बेहतर इंसान बनाए और दूसरों को भी फायदा दे। क्योंकि नफ्सियात का सही इस्तेमाल जिंदगी को आसान बनाता है, जबकि गलत इस्तेमाल जिंदगी को अंधेरी गलियों में ले जाता है। फैसला हमेशा आपका होता है कि आप इन असूलों को रोशनी बनाते हैं या अंधेरा। दोस्तों, आज आपने वो 5 नफ्सियाती असूल सीखे हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारी आंखों के सामने चल रहे होते हैं। कभी ब्रांड्स ये खेल खेलते हैं, कभी सियासतदान हमारे साथ ये खेल खेलते हैं, कभी लोग हमारे साथ ये खेल खेलते हैं। ये असूल वो ताकतें हैं जो हर दिन खामोशी से हमारे फैसलों, जज्बात और तल्लुकात को मुतासिर कर रही होती हैं। ये असूल या तो आपको ताकत देते हैं या फिर आपसे ताकत छीन लेते हैं। असल फर्क इस बात में कि आप इनको समझते हैं या नहीं। जब आप बाशऊर होते हैं तो यही असूल आपको बेहतर तल्लुकात, मजबूत शख्सियत और बावकार जिंदगी देते हैं। लेकिन अगर आप बेतवज्जोही से जीते हैं तो यही असूल आपको किसी और के खेल का मोहरा बना देते हैं। वारिस की बात का मकसद यही है कि आपको शऊर दिया जाए, वो शऊर जो न सिर्फ आपको महफूज रखे बल्कि आपकी शख्सियत को इतना मजबूत बना दे कि कोई आपको आसानी से मुतासिर न कर सके, कोई मैनिपुलेट न कर सके, और आपको इतना इल्म दिया जाए कि आप अपने रिश्तों के मसाइल को हल कर सकें, इस इल्म को सही वक्त पर इस्तेमाल कर सकें और अपनी जिंदगी को बदल सके। अगर ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं इन 5 असूलों में से आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसका तजर्बा किया है, कौन सा असूल आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा है। दोस्तों, खुद को मजबूत करें, बाशऊर रहें और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। दुनिया उसी शख्स का एहतराम करती है जो खुद पर काबू रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।